श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु, अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीनी विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। सब संतन की जय। मेरा प्रकट गुरु हरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों का आशीर्वाद। आज के इस कथानक में हम अपने अपलोड सत्संग चैनल के माध्यम से आपको भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं लीला हैं प्रेषित कर रहे हैं। आज की इस कथा में गरीब की साग रोटी यानी कि गरीब का जो भाव है भगवान को देने का, खिलाने का, आज उस कथा प्रसंग में हम बात करेंगे। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधु को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। आज का कथा का विषय है गरीब की साग रोटी। जैतलपुर में जो भगवान स्वामीनारायण ने यज्ञ उत्सव किया था उसमें बहुत सारे लोग जो आदर भगवान स्वामीनारायण के आदेश अनुसार एकत्रित हुए थे। अहिंसक यज्ञ की जो सफलता देखकर सबके हृदय में प्रसन्नता छा गई थी। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, कारीगर हो या मजदूर, गरीब हो या धनी, हर कोई श्री हरि की पास आता और धन्यता को अनुभव करता था। अपने इस यज्ञ में जिस किसी भी हरि भक्त ने अंश भर का भी जो दान उनको देकर अपने आप को परम शांति की संतुष्टि को आनंदित प्राप्त करते। श्री हरि सभी को ऊंचे स्थान पर विराजमान होकर, मंच पर विराजमान होकर सभी को दर्शन देते और उपदेश से लाभान्वित करते। ऐसे ही वातावरण में एक गरीब किसान हमेशा श्री हरि के दर्शन के लिए आता और चाहता कि मैं भी श्री हरि को भोजन के लिए अपने घर में निमंत्रण दूँ या भगवान स्वामीनारायण भी मेरे घर में कुछ खाएं। परंतु वह सोचता था कि यज्ञ समाप्त होने के बाद ही मैं श्री हरि के पास जाकर निवेदन करूँगा। परंतु महाराज की विदाई का अंतिम दिन था, आ पहुँचा। उस दिन किसान ने सोचा कि यदि आज अगर मैं नहीं गया या उनके पास नहीं पहुँचा तो मेरी आशा अधूरी की अधूरी रह जाएगी। इस दिन उसने कड़ा प्रयास किया, निर्णय लिया कि भाई आज मैं सभा में जाऊंगा और श्री हरि से मिलूंगा। लेकिन उसकी जो धारणा थी वो प्रतिकूल हुई, क्योंकि आज यज्ञ का अंतिम दिन था और अंतिम दिन होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उस भीड़ को चीरकर श्री हरि के पास जाना बहुत कठिन था। बिल्कुल सामने श्री हरि विराजमान थे। सुबह का गुलाबी प्रकाश था। श्री हरि ने कीमती आभूषण पहने हुए थे, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। कंठ में गुलाब पुष्प की जो माला थी, कपाट पर केसर चंदन लेप था। सुवर्ण एवं जरी से जड़ित जो उनके सुहावनी रेशमी पगड़ी धारण की हुई थी। धर्म धुरा धारण करने के बाद श्री हरि ने कीमती वस्त्र धारण किए थे। उसके बाद उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया था। एक बार धौराजी में श्री हरि ने होली का जो उत्सव मनाया था, उस समय सूरज के जो हरि भक्त थे उन्होंने जरी की एक कीमती पोशाक लेकर आए थे। उन्होंने आग्रह किया था कि वह पोशाक श्री हरि पहने और उन्होंने उनको पहनाकर झूले पर बैठाकर उनको झूला भी झुलाया। उस दिन से श्री हरि ने रामानंद स्वामी की आज्ञा अनुसार
जो वस्त्र जो तो अलंकारित उन्होंने धारण किए थे, इनमें हजारों लोगों की आंखें जमी हुई थी। अचानक श्री हरि के ने हाथ ऊपर उठाया और सबको आज्ञा दी कि भाई रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। सभी लोग चकित हो गए कि ये भगवान स्वामीनारायण किसको रास्ता देने की बात कर रहे हैं। सभी की आंखें इधर उधर घूम रही थी। देखा एक कंगाल व्यक्ति उस भीड़ में से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके दोनों हाथ में फटे हुए पुराने कपड़े के कुछ लपेटा हुआ मिट्टी का एक कोई सकोरा यानी कोई बर्तन सा कुछ था उसके हाथ में। सबको आश्चर्य हुआ कि इस बात का क्या हुआ कि श्री हरि इस भिखारी से क्या ऐसा लेंगे या उनको ऐसा क्या कहने को जा रहे हैं, या ये श्री हरि को क्या भेंट देगा, ये क्या काम श्री हरि का उनसे पड़ा। कुछ दूर हटकर सभी ने उनको आज्ञा दी, जगह दी कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चले। आगे बढ़ता चला, श्री हरि के पास जब पहुंचा, श्री ने आसन से खड़े हुए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले, भक्तराज क्या लाए हो मेरे लिए। इतना कहकर गरीब किसान हाथ जोड़कर कपड़े में लपेटा हुआ जो बर्तन था उन्होंने श्री हरि के आगे खोला और सकोरे भाजी और उड़द की कुछ कच्ची पक्की रोटी थी। श्री हरि ने तुरंत उसे खाना आरंभ किया और कहने लगे, वाह ये तो बहुत ही मज़े की। साथ में ही ब्रह्मानंद स्वामी जी भी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि श्री हरि यह प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। ऐसा उत्तम भोजन आप अकेले खा जाएं वह ठीक नहीं। श्री हरि ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, इसमें तुम सबका अधिकार है, ना तो मैं बोल ही नहीं सकता। अंत में जो भी संत या हरिभक्त श्री हरि के नज़दीक में थे, श्री हरि ने उनको भी प्रसाद के रूप में उनको वो दिया और सारी हरिभक्त प्रसाद भी लिया। उस गरीब की भक्त की जो आनंद की सीमा थी, वो संत और हरिभक्त बहुत प्रसन्न हुए। हजारों दर्शकों की जो अपार खुशी हुई। श्री हरि हमेशा सभी गरीबों के प्रति इतना समर्पण भाव देते, सम्मान देते कि जितना कि बड़े बड़े सेठों को भी देते थे। एक साधारण सा किसान जिसका भगवान के प्रति ये आभार प्रकट करने के लिए ये भाव कि मैं भगवान के पास जाऊं और मैं भी ये मन में विनती करूं कि भगवान मेरे द्वारा बनाए हुए जो भोजन है उसे भी आप अंगीकार करें। ये श्रद्धा भाव उस गरीब की भगवान के प्रति थी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं और यही जानते हुए उन्होंने उस भक्त की जो भाव थी उसको स्वीकार किया और समक्ष सभा के बीच में वो प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया, जिसका भाव ये दर्शाता है कि भगवान स्वामीनारायण के लिए न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न ऊंच है न नीच है, कोई जात पात कुछ मायने नहीं रखती। केवल धर्म और सेवा भाव जो हरिभक्त हैं वो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हैं। मैं आज पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें। उनको भी भगवान स्वामीनारायण की लीलाएँ कथाएँ हैं वो भी उनको प्रसाद दूँ, इन सबको उनको लाभ मिले। आज की इस कथानक में मैं यही विश्राम देता हूँ। जय स्वामीनारायण।